मुझे नहीं लगता कि मियाँ साहब जीते हैं। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं अफसोस के आपको साथ कह लगता रहा है हूँ। नवाज शरीफ भी आ रहे हैं और सलमान राजा भी जीता हुआ है और ख्वाजा सलमान राजा साहब जीते हैं वो हल्का, फॉर्म 45 के मुताबिक और ओवर नवाज राइटिंग से शरीफ साहब पहले। जीते हुए हैं कि हारे हकीकत तो हुए ये हैं? है कि बहुत तो अभी शहबाज शरीफ साहब ने अपने दफ्तर से बाहर निकलकर आर्मी चीफ का इस्तकबाल भी किया और सल्यूट भी मारा। वैसे तो आपके अच्छे कॉर्डियल रिलेशंस में ये बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर नहीं करती, लेकिन एक प्रोटोकॉल के कुछ डिसिप्लिन होते हैं, रूल्स होते हैं। प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस से बाहर निकलकर सल्यूट करके वेलकम करता नहीं है आर्मी चीफ को। तो ये एक मियाँ साहब के हल्के के और सलमान राजा के हल्के के जो है वो फॉर्म 45 चल रहे थे, वो आपने देखे हैं, सारे सबने देखे हैं, आपने भी देखे हैं। सर आपका सवाल लेके शायद खकान साहब की तरफ आता हूँ। मिफ्ता साहब ने जो भी बात की कि नवाज़ शरीफ के हल्के के जो फॉर्म 45 उन्होंने देखे हैं, उसके मुताबिक नवाज़ शरीफ लाहौर से हारे हुए हैं और सलमान अकरम राजा अपना हल्का जीते हुए हैं। आपको पता है ये वो टिकिंग बॉम्ब है। जिस दिन अदालत ने ये खोला तो उसके बाद क्या होना है, जो भूचाल आना है, ये टिक नहीं सकेंगे, पाँव नहीं खड़े रख सकेंगे अगर वाक़तन ऐसा ही हुआ तो। इलेक्शन पे उंगलियां उठ गई हैं, जिस किस्म का माहौल बन गया असेंबली के अंदर आपने देखा है, ये तो मज़ीद निफाक का शिकार होगा मामला। सर ये फसाद नहीं समेटा जाना। ये जो 4 हल्के पीटीआई ने कहा ना खोलने, एक नवाज़ शरीफ का हल्का है, एक ऑन वाला हल्का है, एक ख्वाजा आसिफ वाला हल्का है और इस्लामाबाद से वो कहते हैं कोई एक हल्का उठा के तो खोल लें। 4 हल्कों के फॉर्म 45 और 47 अगर आपस में मैच ना हुए तो ऐसी एक्सप्लोसिव सिचुएशन होनी है कि एक दिन अगर सांस लेने का मौका मिल गया इस असम्बली को तो कहिएगा। मियाँ साहब के हल्के के और सलमान राजा के हल्के के जो है वो फॉर्म 45 चल रहे थे, वो आपने देखे हैं, सारे सबने देखे हैं, आपने भी देखे हैं। सर आपका सवाल लेके शायद खकान साहब की तरफ आता हूँ। मिफ्ता साहब ने जो भी बात की कि नवाज़ शरीफ के हल्के के जो फॉर्म 45 उन्होंने देखे हैं, उसके मुताबिक नवाज़ शरीफ लाहौर से हारे हुए हैं और सलमान अकरम राजा अपना हल्का जीते हुए हैं। आपको पता है ये वो टिकिंग बॉम्ब है। जिस दिन अदालत ने ये खोला तो उसके बाद क्या होना है, जो भूचाल आना है, ये टिक नहीं सकेंगे, पाँव नहीं खड़े रख सकेंगे अगर वाक़तन ऐसा ही हुआ तो। चीफ जस्टिस साहब, मैं उनकी, हम अदलिया के ख़िलाफ़ तो कुछ कह भी नहीं सकते, कहना भी नहीं चाहता। काजी साहब की मेरे दिल में बड़ी कदर है, लेकिन 2 चीज़ों के ऊपर उनके फ़ैसले मेरे से हज़म नहीं हुए। एक, जब उन्होंने बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से वापस लिया, मेरे से नहीं हज़म हुआ जी कि वो उनको कह देते कि आपका तरीकाकार ठीक नहीं है, 1 हफ्ते में इलेक्शन करा के दोबारा आ जाओ तो फिर मैं आपको मोहलत देता हूँ। ये कि बल्ले का निशान ले ही लिया, मतलब ये तो इससे ज़्यादा तो गैर जमहूरी फैसला नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल उसकी तनकीद करता हूँ। और दूसरा, जब ये जर्नलिस्टों वाले मामले पे सारा दिन केस सुनते हैं और शाम को ये नहीं कहते कि इसको रिहा करो, पेश करो लॉ सुप्रीम कोर्ट में, तो ये भी नहीं हज़म होता मेरे से। नहीं, इसके अलावा देखिए, इलेक्शन के मामले में सू मोटो पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। हर मामले में इलेक्शन का मामला बहुत संजीदा इशू है और इसकी ज़रूरत है कि इस मसले की तह तक पहुंचकर इस इशू को ख़त्म किया जाए, ये वंस एंड फॉर ऑल। तो उनके पास आज मौका है ये काम ख़त्म करने का। इस बार वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पीटीआई के लोगों को रसीद दे रखी है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ का हल्का खुलवाएं, तो अब तो वो इंटरनेट पे, व्हाट्सएप पे हम सब देख चुके हैं सारे फॉर्म्स 45। जो ये बात कर रहे हैं ओन चौधरी का और सलमान राजा साहब का हल्का खुलवाएं, उसके तो सारे फॉर्म 45 टीवी पे हम व्हाट्सएप पे हम देख चुके हैं। हमें तो पता है कि हकीकत क्या है। हम बहरहाल मतलब स्टेबिलिटी की खातिर शायद चलो क्या आंखें बंद हकीकत कर है लेते हैं, मिफ्ता लेकिन साहब? सच्चाई तो मिफ्ता साहब क्या हकीकत जी। है? क्या हकीकत है, आपकी ज़बानी सुनना हकीकत तो चाहूँगा। ये है कि सलमान राजा साहब जीते हैं वो हल्का, फॉर्म 45 के मुताबिक और ओवर नवाज राइटिंग से शरीफ साहब पहले। जीते हुए हैं कि हारे हकीकत तो हुए ये हैं? है कि मुझे नहीं लगता कि मियाँ साहब जीते हैं। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं अफसोस के आपको साथ कह लगता रहा है हूँ। नवाज मैं शरीफ भी हारे हैं और सलमान राजा भी जीता हुआ है और ख्वाजा आसिफ साहब और इस्लामाबाद वाले हल्के? सर, इस्लामाबाद के तीनों हल्के जो हैं वो दोनों हल्के मुस्लिम लीग के हार गए थे और जो इनका एक सपोर्ट का बंदा था वो तीनों हल्के हार गए थे। ख्वाजा साहब के हल्के का सच्ची बात है कि मैंने अभी तक फॉर्म 45 वगैरह नहीं देखे। ये फिर अदालत में छोड़ देना। मैं इसलिए कह रहा हूँ जिम्मेदारी आज अदालत की है। मैं और आप यहाँ सारा दिन स्पेकुलेट करते रहे कौन लेकिन ये जीता कौन नहीं 45 जीता। 47 टिकिंग टाइम मैं बॉम्ब है, ये देखिए, किसी वक्त मैं भी फटेगा। बिल्कुल, तो ये आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी, हम तो आपने हाईलाइट कर दिया ना इशू। अब हम बैठ के यहाँ फैसला नहीं कर सकते कौन जीता है कौन हारा है, ये अदालत का काम है। इलेक्शन कमीशन ने अपना फॉर्म 47 जारी कर दिया, उन्होंने गोली चला दी है। अब वो वापस सिर्फ उसको सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। ये फोरम, ये वही एक फोरम है जहां पर ये बात होगी। आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप करेगी? मैं क्या कह सकता हूँ। बट आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट टेकअप करे? उसको करना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी है। जिस मुल्क में इलेक्शन इतना मुतनाज़ा हो जाए,
आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? सो मोटो पावर्स सुप्रीम कोर्ट की कब इस्तेमाल होती हैं? आपके दोस्त हैं शहबाज शरीफ साहब, मेरे भी बड़े भाई हैं, उनको मशवरा ज़रूर देना चाहूँगा कि ईसीसी खुद चेयर कर लें, खुद चेयर करें। अगर प्राइम मिनिस्टर ईसीसी चेयर नहीं करेगा, मामला ठीक नहीं चलते। ये चलाएं जी, बड़ी खबर चलाएं, इनकी शायद मशवरा पहुँच जाए। ये मेरा आपकी वसातत से। अच्छा, मैं आप दोनों को, मिफ्ता साहब आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन शाहिद साहब को भी, आपको भी एक क्लिप शायद शहबाज शरीफ साहब का दिखाना चाहूँगा। मैं अभी शहबाज शरीफ साहब ने अपने दफ्तर से बाहर निकलकर आर्मी चीफ का इस्तकबाल भी किया और सल्यूट भी मारा। वैसे तो आपके अच्छे कॉर्डियल रिलेशंस में ये बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर नहीं करती, लेकिन एक प्रोटोकॉल के कुछ डिसिप्लिन होते हैं, रूल्स होते हैं। प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस से बाहर निकलकर सैल्यूट करके वेलकम करता नहीं है आर्मी चीफ को। तो ये एक ममनून हुसैन साहब प्रेसिडेंसी में आए थे, उन्होंने ओहदे का चार्ज संभालना था, नहीं चार्ज ले लिया हुआ था। वो जिस दिन चार्ज लेना था उस वक्त तो मैं गया था उनसे मिलने, तो वो रमज़ानुल मुबारक का ही महीना था, तो वो जमात मगरिब की करा रहे थे, पेंट टांगी हुई थे, जमात करा रहे थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया, बहुत भले आदमी थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो मुझे बहुत करीब करके कहते हैं बड़ी राजदारी से कि मेरा एक दिल चाहता है जब मियाँ साहब आए ना, मैंने कहा शायद कुछ कहने लगे हैं कि कोई बात कहनी है उन्हें, क्योंकि इश्यूज़ वगैरह अपोजिशन के उस वक्त चल रहे थे। तो कहते हैं मेरा दिल चाहता है कि नवाज शरीफ साहब आएँ तो मैं बाहर निकल के उनका इस्तकबाल करूँ, लेकिन मेरे प्रोटोकॉल वाले कहते हैं नहीं सर, यू आर मिस्टर प्रेसिडेंट, आप प्रेसिडेंट हैं, आप बाहर जाकर उनका इस्तकबाल नहीं कर सकते, यू आर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अनयूजुअल था। फिर इसके बाद इनकी साहिद शमशाद साहब, उनसे मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतने हाथ बांधे हुए हैं कि मुझे लगता है कि इनका वज़ारत उज़्मा का दौर, ये दो जो पिक्चर्स हैं ना, ये डिफ़ाइन करेंगे इनकी हुकूमत मरहून मिन्नत होगी कि कितना बोझ इनका हमारी इस्टेब्लिशमेंट उठाती है। ये सल्यूट भी और ये हाथ बांध के बैठना भी शायद एक इंडिकेशन है आने वाले वक्त की, इसके अलावा इनके पास रास्ता कोई नहीं है। मिफ्ता साहब, आपने भी बहुत से अदवार देखे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही कमज़ोर पाँव के ऊपर खड़ी हुकूमत है और इसका बहुत बड़ा बोझ इस्टेब्लिशमेंट को उठाना पड़ेगा। क्या ऐसे निज़ाम आगे चल पाएगा? देखिए सर, मैं तो सच्ची बात ये समझता हूँ कि जो इमरान खान साहब का भी हमने दौर देखा, फिर पीडीएम का, और अब ये भी दौर देखा, तो मैं ये समझता हूँ कि ये हाइब्रिड जो चीज़ है ये थोड़ी मुश्किल है। मेरे ख्याल से एक गाड़ी के दो ड्राइवर नहीं होने चाहिए। या तो शहबाज शरीफ साहब को पूरे मुल्क की कंप्लीट भागदौड़ दे दी जाए, या फिर एक मरतबा फिर से अयूब खान का दौर शुरू हो जाए, इफ यू विल। लेकिन ये जरा सा नहीं, लेकिन मिर्जा साहब आपको तो ये तो नहीं कहना चाहिए कि आर्मी चीफ खुद ही बैठ जाए, ये तो मार्शल्लाह होता है, ये तो नहीं आपको कहना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मतलब ये जो है ना, हमको एक तरफ होना पड़ेगा ये, क्योंकि जो हमारी सियासत में अगर जो आज जो डिसरप्शन बार बार जो आती है, जो सियासत हमारी ग्रो नहीं हुई, मिच्योर नहीं हुई, आप देखें कि वही 2-3 खानदान या 4 खानदान ही चल रहे हैं जो कि सियासत लेकर चल रहे हैं। जो 90 के बड़े सियासतदान थे वो आज भी हैं, जिनका जो शायद अब मतलब मेरे ख्याल से वक्त के साथ इतने साथ नहीं रहे हैं रेलेवेंट। समीउल्लाह भी एक ज़माने में बहुत बड़ा हॉकी का प्लेयर था, बेस्ट प्लेयर था पाकिस्तान का, लेकिन आज एक हॉकी की टीम में नहीं आ सकते। तो क्योंकि ये हुआ है तो इसलिए लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ डिसरप्शन होती है तो वहीं से सिलसिला शुरू करते हैं, तो नेचुरल एवोल्यूशन और नेचुरल ग्रोथ नहीं हुई। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा फौज को अगर या तो सिविलियंस को पूरी जगह दे दे, लेकिन अब कितने कैपेबिलिटी सिविलियंस भी शो करते हैं ये भी देखना है। तो ये बात है। मैं एक इतनी सी गुजारिश कर दूं कि 2013 का जो शाहिद भाई कह रहे हैं और आप जो बात कर रहे हैं, 2013 का इलेक्शन बहुत ज्यादा क्लीन था कंपेयर टू 18 और 24। वो एक सेम डिग्री भी नहीं थी रियली। 13 में खान साहब ने भी फुल तरीके से किया, नवाज शरीफ ने भी फुल तरीके से किया। हाँ, वो टेररिज्म की वजह से पीपल्स पार्टी और एएनपी को जरा सी मुश्किल थी, लेकिन बाकी, और वो भी केपी में, लेकिन बाकी जगहों पे इलेक्शन फ्री है फॉर द मोस्ट पार्ट। 18 के अंदर जो था वो बहुत ज्यादती हुई है नून के साथ, इसमें कोई डाउट नहीं है। और 24 में तो आपने पीटीआई का सिंबल ही ले लिया था, और अब भी एक्चुअली उसका थोड़ा सा जो आप कर रहे थे बात के, जो शायद ज्यादती करी है इसे चीफ जस्टिस साहब ने बहुत टेक्निकली फैसला दिया है, तो उसका इजाला कर सकते हैं अगर पीटीआई को वो खवातीन की या माइनॉरिटीज की सीट दे दें, एंड कम से कम एज अ पार्टी रिकग्नाइज करें हैविंग वन 91 सीट्स। लेकिन देखें क्या होता है।